बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में जो है एक्सरसाइज 1.5 का जो इंट्रो था बुक से वो पढ़ा था, और आज हम उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि आपके पास कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और उनको आपको a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, मतलब आपके पास ऑर्डर पेयर है, अब उसको जो है ना a प्लस आयोटा b के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखेंगे। ठीक है, तो 1, 2 अब हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा भी था कि अगर ये 1, 2 लिखा हुआ है ऑर्डर पेयर में, हमेशा हमेशा जो है ना जो सेकंड नंबर होता है वो इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट पार्ट होता है तो वो रियल होता है। लेकिन जब आप a प्लस आयोटा b में लिखते हैं तो ये लाजमी नहीं होता कि मतलब पहला वाला जो है ना वो रियल हो, जिसके साथ आयोटा होती है वो इमेजिनरी होता है। ठीक है, अगर आप इसको आयोटा बी प्लस ए लिखेंगे तब भी सही है, क्योंकि जिसके साथ आयोटा होगा वो हमारा क्या होता है इमेजिनरी पार्ट। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ ये कहा गया है कि आपके पास ऑर्डर पेयर मौजूद हैं और आपको उनको a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, सो ये 1, 2 हमें पता है कि a कामा b इनको ऑर्डर पेयर को जब हम लिखते हैं इसमें तो a प्लस आयोटा b। ठीक है, आयोटा हमेशा हम सेकंड नंबर वाले के साथ देते हैं। यहाँ पे अगर b कामा a होता तो हम क्या लिखते हैं b प्लस आयोटा आयोटा a, है ना। लेकिन जो भी यहाँ वेरिएबल होगा उसके साथ आयोटा लगेगी, तो यहाँ पे b है तो इसके लिए यहाँ पे आयोटा b होगा। अब 1, 2, ठीक है, तो 2 के साथ आयोटा लगेगी तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। देन 2, 2 को जब हम ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो 2 + 2 आयोटा। देन 0, 4, अब यहाँ पे जो है ना हम 0 + 4 आयोटा नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें ये तो ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जो रियल पार्ट है उसका 0 है, मतलब रियल पार्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा इस क्वेश्चन के अंदर। तो अब इसको जब हम ऑर्डर पेयर से जब इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे a प्लस आयोटा b के फॉर्म में, तो हम 0 + आयोटा नहीं लिखेंगे, क्योंकि रियल पार्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, डायरेक्ट हम इमेजिनरी पार्ट लिख देंगे। सिमिलरली यहाँ पे है -1, 1। ठीक है, अब इसको हम ऑर्डर पेयर में जो है लिखा हुआ है इसको a प्लस आयोटा b के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये -1 क्योंकि ये रियल है और यहाँ पे जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, तो आयोटा 1 के साथ हम जो है ना 1 जो है कंसीडर होता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आयोटा 1, अगर 2 होता तो हम 2 आयोटा 3 आयोटा लिखते, लेकिन 1 हमेशा हम नहीं लिखते, वो हम कंसीडर करते हैं, तो मतलब उसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड और पावर में होता ही होता है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे आप आयोटा रियल पार्ट -1 और आयोटा जो है ये लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट में, मतलब 1 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद में फिफ्थ वन जिसमें लिखा हुआ है कि -2, 0। अब -2, 0 को जब हमें मतलब a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 है। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट 0, तो इसका आंसर क्या आएगा, -2 आएगा। ठीक है, +0 आयोटा आप ना ही लिखे तो बेहतर है, क्योंकि इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इमेजिनरी पार्ट क्या है 0 है। ठीक है, इसके बाद -3, 4 अब -3 इसमें रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, ऑर्डर पेयर में हमें पता है जो सेकंड वन होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, तो ये -3 + 4 आयोटा। इसी तरह कोई भी ऑर्डर पेयर आपको मौजूद हो तो आप उसको आराम से a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए ऑर्डर पेयर में ये फिक्स है, जो सेकंड नंबर होता है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है और जो फर्स्ट वन होता है वो रियल पार्ट होता है। लेकिन जब आप इसको a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखते हैं तो आपको वो पता होना चाहिए जिसके साथ आयोटा होता है वो ही हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है, और जिसके साथ आयोटा नहीं होता वो हमारा रियल होता है। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें यही हमें पूछ रहा है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, मतलब आपके पास जो फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अब 1 + 2 आयोटा लिखा हुआ है तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है रियल कौन सा इमेजिनरी कौन सा। हमें पता है जिसके साथ आयोटा होता है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है, और जो विथआउट आयोटा होता है वो हमारा रियल होता है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि रियल मतलब जो है ना रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम डिनोट किससे किससे करते हैं, जैसे स्मॉल z से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं, तो रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम डिनोट करते हैं RE ऑफ z, ये रियल की नोटेशन है, और IM
ऑफ जेड, ठीक है। जेड तो कॉम्प्लेक्स नंबर को शो कर रहा है और ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो हमें इस सवाल के अंदर देखना है कि रियल पार्ट कौन सा है, 1 है, और आयोटा नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें इमेजिनरी पार्ट लिखना है, ठीक है। तो आयोटा से हम ये आइडेंटिफाई कर पाते तो करवा रहे हैं कि ये हमारा क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, ये 2 है। देन 9 आयोटा प्लस 4, अब यहाँ से आप इस तरह से नहीं लिखेंगे कि ये रियल है, ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स है, नहीं, आप देखेंगे कि आयोटा किसके साथ है। देखो यहाँ पे 1 + 2 आयोटा और यहाँ पे पहले वाले टर्म के साथ आयोटा है, तो जिसके साथ आयोटा होगा वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 9 जो है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट है और 4 जो है वो हमारा रियल पार्ट है। देन -5, 6, ठीक है। अब -5, 6 क्या है कि इसमें जो रियल पार्ट है वो -5 है और 6 जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। अब यहाँ पे आयोटा तो नहीं, हमें पता है कि जब ऑर्डर पेयर में होता है तो सेकंड वन जो होता है वो हमारा इमेजिनरी होता है, फिक्स है, ठीक है। ऑर्डर पेयर में हमेशा जो सेकंड वाला होता है वो इमेजिनरी होता है और जो फर्स्ट होता है वो रियल होता है, ठीक है। बाकी आप इस फॉर्म में जो है ना आप देखेंगे कि जिसके साथ आयोटा होगा वो हमारा इमेजिनरी और रियल होगा। तो यहाँ पे इमेजिनरी जो है वो 6 है, ठीक है, और -5 जो है वो रियल पार्ट है। अब 4 में क्या है कि -1 आयोटा। अब यहाँ पे जो है ना हम पहले लिखेंगे कि z हमारा है -1 माइनस आयोटा और इसके अंदर रियल पार्ट ऑफ z कौन सा है, -1, और आयोटा के साथ जो है ना b माइनस है, ठीक है। तो इस वजह से इमेजिनरी पार्ट जो है वो क्या होगा, -1 होगा। और उसके बाद यहाँ पे देखें -3/4, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस करके लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 4/5 आयोटा, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि रियल कौन सा है, रियल है -3/4 और इमेजिनरी है हमारा 4/5। 2 आयोटा -1, ठीक है। z कौन सा है, 2 आयोटा -1। अब यहाँ पे आयोटा इस तरफ है, मतलब पहले लिखा हुआ है, तो इसमें इमेजिनरी पार्ट कौन सा हुआ है, 2, क्योंकि आयोटा इसके साथ है, और रियल पार्ट कौन सा है, जो विदाउट आयोटा है वो रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। सो ये -1 है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें ये आइडेंटिफाई करना था कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कौन से हैं गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर में। थर्ड पार्ट ये है कि हमें डिस्कस करना है कि कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब लास्ट वीडियो में हमने इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को पढ़ा था कि कॉन्जुगेट हम किस तरह से फाइंड करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। अब उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन है 3 + 2 आयोटा, ठीक है। 3 + 2 आयोटा का हमें कॉन्जुगेट फाइंड करना है। कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट क्या था कि हम जो साइन होती है वो चेंज करते हैं इमेजिनरी पार्ट की, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट जो कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है उसकी अगर हम साइन चेंज कर दें, मतलब प्लस हो तो माइनस कर दे, माइनस हो तो प्लस कर दे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो उसका कॉन्जुगेट बन जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पे z कौन सा है, 3 + 2 आयोटा है, z शो करवा रहा है हमारे अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है। तो z बार जो है वो हमारी किसकी नोटेशन है, कॉम्प्लेक्स नंबर की कॉन्जुगेट, मतलब जिसका हम कॉन्जुगेट फाइंड कर रहे होते हैं, ये z बार शो करवा रहा है कि ये कॉन्जुगेट है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। सो यहाँ पे हमने बार दिया, यहाँ पे भी बार दिया। अब रियल पार्ट का जो है ना वो सेम ही होता है, रियल पार्ट चेंज नहीं होता, जस्ट इमेजिनरी पार्ट की साइन जो है ना वो चेंज होती है, वो हमारा कॉन्जुगेट कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। सो हमने प्लस को कन्वर्ट कर दिया माइनस में और इस सवाल इसका जो हमने कॉन्जुगेट फाइंड कर लिया। सिमिलरली अगर हम इस वाले पार्ट का कॉन्जुगेट फाइंड करना चाहें तो 0 - 7, ठीक है। अब 0 - 7 कौन सा है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसका कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए हमने बार दिया, ठीक है। रियल पार्ट का हम कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं तो वो सेम ही होता है, इमेजिनरी पार्ट में जस्ट साइन चेंज होती है, तो माइनस साइन जो है ना वो कन्वर्ट हो जाएगी प्लस में, तो ये हमारा z बार जो है वो कॉन्जुगेट है इस पार्ट का, ठीक है। अब -1, 0 है, ठीक है। -1, 0 में जो है ना हम पहले z करके लिखेंगे क्योंकि ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ है। उसके बाद हमें कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो हम z बार दोनों पे बार देंगे, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी, ठीक है। देन हमें पता है कि इमेजिनरी पार्ट का हमें कॉम्प्लेक्स जो है मतलब साइन चेंज करनी होती है कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे 0 है, 0 है तो मतलब इसमें जो है ना इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, जिसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं होता तो उसका जो है ना कॉन्जुगेट भी वही होता है जो मतलब हमारे पास गिवन क्वेश्चन होता है, तो ये भी सेम आएगा, मतलब z और z बार जो है ना वो सेम आएंगे, ठीक है। -1, 0 क्योंकि 0 तो मतलब इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं तो हम साइन चेंज नहीं कर सकते, ठीक है।
देन फोर्थ वन है वन माइनस आयोटा। वन माइनस आयोटा है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमें उसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो हम उस पर जेड बार देंगे, और हमें पता है कि हम कॉन्जुगेट किस तरह से फाइंड करते हैं, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करते हैं, तो वो हमने साइन चेंज की तो हमारा कॉन्जुगेट फाइंड हो चुका है। ठीक है, देन फिफ्थ वन में भी हमें इसी तरह से पहले लिखेंगे ये हमारा जेड है, देन हमें कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो हमने बार दिया। ठीक है, अब हमें पता है कि हम मतलब जो है ना साइन चेंज करते हैं किसकी, इमेजिनरी पार्ट की, तो नेगेटिव से कन्वर्ट हो जाएगी ये पॉजिटिव में। देन सिक्स में है थ्री आयोटा प्लस वन। ठीक है, ये हमारा जेड है। अब हमें कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो हम जेड बार करेंगे। ठीक है, अब बार कर दिया। अब हमें पता है कि इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज होती है, तो ये यहाँ पे माइनस थ्री आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने लिखा वन माइनस थ्री आयोटा। इसी तरह से हमने आज सीखा कि हम किस तरह से ऑर्डर पेयर को ए प्लस आयोटा, मतलब थर्ड वन पार्ट में हमने ये सीखा कि किस तरह से हम कॉन्जुगेट फाइंड कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो है हमने ये सीखा कि हम रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो किस तरह से लिख सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। और वन में हमने ये सीखा कि कोई भी ऑर्डर पेयर लिखा हो कॉम्प्लेक्स नंबर का तो उसको हम ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं। सो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.5, जिसमें हमने ये तीनों क्वेश्चन, तीन पार्ट जो है डिस्कस कर लिए हैं। इंशाल्लाह उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर, मतलब इसी एक्सरसाइज का पार्ट 4 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।